बात करते हैं असम विधानसभा चुनाव की। तो असम राज्य में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम का अगला मुख्यमंत्री? क्या एक बार फिर हेमंत बिस्वा शर्मा बनेंगे असम के मुख्यमंत्री या फिर कांग्रेस बनाएगी असम राज्य में अपनी सरकार? इसी के साथ जनता के बीच से एक ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि असम राज्य में विधानसभा की कुल 126 सीटें आती हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है वह 64 सीटों का है। यानी कि किसी भी पार्टी को असम राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 64 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिवसागर जिले की। शिवसागर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को यानी बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया गठबंधन की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है होजाई। होजाई में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है हैलाकांडी। हैलाकांडी में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की यानी कांग्रेस प्लस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए हैलाकांडी में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है शोणितपुर। शोणितपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मरीगांव। मरीगांव में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है माजुली। माजुली में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को ये 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस प्लस और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है लखीमपुर। लखीमपुर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी प्लस को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए लखीमपुर में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है कांग्रेस को काफ़ी अच्छा तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को भी कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है विश्वनाथ। विश्वनाथ में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर विश्वनाथ में अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला बंगाईगांव। बंगाईगांव में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बारपेटा। बारपेटा में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर
कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस को 6 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी प्लस यानी एनडीए की, तो यहाँ पर एनडीए को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बारपेटा में बीजेपी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 6 की 6 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पश्चिमी कार्बी आंगलोंग। यहाँ पर विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर जो 1 सीट है वो बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला बक्सा में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है बालजी में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो देखा जाए बालजी में जो है बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है धेमाजी में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है नगांव में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 5 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है नलवाड़ी में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है दिमा हसाओ में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है धुबरी में विधानसभा की 5 सीट आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 5 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए धुबरी जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला दारांग में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दारांग में कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है दक्षिण सालमारा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है तिनसुकिया में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं।
इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो देखा जाए तिनसुकिया में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यहाँ पर बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ 126 सीटों में से 71 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर देखें एनडीए गठबंधन को 38 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की यानी कांग्रेस प्लस की, तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस को 32 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। हम आपको बताते हैं ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद चुनाव जब होंगे और चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि असम में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम का अगला मुख्यमंत्री। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 60 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को भी 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो देखा जाए डिब्रूगढ़ में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है चराईदेव। चराईदेव में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जोरहाट। जोरहाट में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो जोरहाट में देखा जाए एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है चिरांग। चिरांग में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए चिरांग में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कामरूप ग्रामीण। कामरूप ग्रामीण में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कामरूप मेट्रो। कामरूप मेट्रो में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की यानी कांग्रेस प्लस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधनों में काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला कोकराझार। कोकराझार में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कार्बी आंगलोंग। कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो देखा जाए कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की जो 3 सीटें हैं वो तीनों की तीनों बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गोपालपारा। गोपालपारा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं।
इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 4 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो गोपालपारा में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है कांग्रेस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी इंडिया अलायंस को यहाँ पर काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है करीमगंज। करीमगंज में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की यानी कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है गोलाघाट। गोलाघाट में विधानसभा की 5 सीट आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए गोलाघाट में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है उदलगुड़ी। उदलगुड़ी में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए उदलगुड़ी में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला कछार। कछार में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो कछार में देखा जाए बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर असम की 126 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उस पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर देखें एनडीए गठबंधन को 73 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 51 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए जो असम की 126 सीटों के जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए की सरकार बनने का अनुमान है। हम आपको बता दें कि ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। ये अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। असम राज्य में चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि असम राज्य में किसकी बनेगी सरकार। और आप भी कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं कि असम राज्य में इस बार किसकी बनेगी सरकार। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं।